जो आज विक्ट्री स्पीच किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कुछ उसकी झलकियां जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। ज़रा पहले देखते हैं कि उन्होंने जो जंगों के हवाले से क्या बात किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। You know, we had no wars. We had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. वीर बड़ाई साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुरुस्त कहा है कि दाइश को अमेरिका ने शिकस्त दे दी है, और दाइश जो है वो तो अभी तक अफ़गानिस्तान में भी एक्टिव नज़र आ रही है, तालिबान की दाइश के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही है। इस बारे में आप अपने मेहमानों से कोई सवाल करना चाहेंगे? जी देखें, दाइश तो अभी टर्की के अंदर उन्होंने रिसेंटली हमला किया है, सीरिया के अंदर मौजूद है, इराक में भी सुना है, अफ़गानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी हमले करते हैं, तो ख़त्म तो नहीं हुई दाइश। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा राना सनाउल्लाह साहब से, ये पूछना चाहूँगा कि मफरूज़ा है, ज़ाहिर है आप लोगों की बातें सही हैं कि आमतौर पे स्टेट में स्टेट क्राफ्ट में नहीं होता, लेकिन क्या आपकी तैयारी है कि अगर कोई दबाव आया तो आप रेजिस्ट करेंगे या ढेर हो जाएंगे? जी, मेरी राय ये है कि अगर इस किस्म का कोई दबाव होता है तो बिल्कुल उसको जो है वो रेजिस्ट करना चाहिए। किसी भी मुल्क को, ख़्वाह वो कोई बड़ी ताकत हो या छोटा मुल्क हो, उसे ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे मुल्क के जो है वो मामलात में जो है वो दखल अंदाज़ी करे। उन्होंने तो कभी आज तक हमारी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए की जाने वाली जो रिक्वेस्ट है, वो तो कोई दबाव तो नहीं होता, रिक्वेस्ट होती, इल्तिजा होती, उसका कभी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जिस बंदे ने उनके मफादात के लिए जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया और वो अब जेल में जो है वो गल सड़ रहा है, उसका कभी उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो इस सूरत हाल में अगर वो इस बारे में दबाव डालते हैं तो फिर उस बयानिए को बड़ी तकवीत मिलेगी कि इमरान खान साहब के पीछे जो है वो ज्यूश लॉबी है, उनके पीछे इंडियन लॉबी है। ये जो ख़त वगैरह लिखे जा रहे हैं उसमें भी उन लॉबीज़ का जो है वो हाथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की जो है वो उधर से कोई कोशिश होगी, अगर होगी भी तो उसे जो है वो बड़े जो है वो उसे जो है वो रजिस्ट किया जाना चाहिए। दरअसल जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे दूसरों का मजाक उड़ाना, हट धर्मी, झूठ बोलना। तो इस किस्म की जो उसकी हरकतें हैं वो क्योंकि इनसे बड़ी मिलती जुलती हैं, तो इसलिए ये उसमें एक अपनी झलक देखते हैं। अच्छा। और उसकी कामयाबी के ऊपर ये खुश हो रहे हैं कि शायद वो, यानी जिस तरह से बाज़ औक़ात कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के, अमेरिका के इमरान खान है, या जो है वो इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो उस वजह से इनकी खुशी है, बाकी और कोई इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मटीरियल या कोई बुनियादी तौर पे कुछ चीज़। शाहज़ब खानज़ादा साहब, मगर राज साहब, ये जो फिर आप लोगों ने जल्दी जल्दी कुछ कानून साजियाँ की और फिर जिसमें ज़ाहिर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका टेन्योर 5 साल करना, फिर मिलिट्री कोर्ट्स, जुडिशल कमीशन का इजलास, ये सारा का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और फिर ये जुडिशल कमीशन का इजलास, ये क्या इसलिए नहीं की थी जल्दी जल्दी कि अमेरिकन इलेक्शन का जो भी नतीजा आएगा वो कहीं मुतासिर ना करे, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आ जाए, इसलिए नहीं की थी जल्दी जल्दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो भी अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं को उसमें इस इलेक्शन की वजह से जो है वो कुछ हुआ है, उसकी अपनी जो है वो वजूहात थी। और ये चीज़ें जो है ये काफ़ी अरसा से जो है वो चली आ रही थी। ख़ास तौर पे जो जुडिशल साइड पे जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो तो एक आपके इल्म में है कि एक एडवेंचरिज़म जो है वो साल हा साल से जो है वो जारी था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और कोई उसकी हद मुकर्रर नहीं हो रही थी। तो फिर बिलाखिर पार्लियामेंट ने अपने आप को जो है वो असर्ट करना था। जी राणा साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात की कि पीटीआई की तो खुशी नज़र आ रही, लेकिन नून लीग क्या मायूस है आज के इलेक्शन नताइज से? राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ साहब से अभी मुर्तज़ा अली शाह साहब ने सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इलेक्शन, आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जनीवा आकर 2 दिन बाद बात करूँगा।
तो क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के 3 दफ़ा, कोई कमेंट ही नहीं किया उन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मासवा उसके रस्मी मुबारकबाद जो कि सभी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है, इसके ऊपर इससे ज़्यादा जो है वो हमें कोई कंसर्न जो है वो शो करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के नतीजे में उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो ठीक है, ट्रंप जो है वो जीत गए हैं। ठीक है। अच्छा, आज ट्रंप साहब ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच है उसमें बॉर्डर सील करने की बात भी की है, तो ज़रा वलीद इकबाल साहब ज़रा गौर से ट्रंप साहब की विक्ट्री स्पीच का ये पार्ट सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। Right now, we're going to just work for get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. We just, if we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. अच्छा वलीद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर सील करेंगे, लेकिन अगर किसी को अमेरिका आना है तो वो लीगल तरीके से आए। बिटवीन द लाइंस आपको ये नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंतखाबी मुहिम में ये वादा किया था कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे और उनका दाखिला बंद करेंगे अमेरिका में, तो इस पर वो अमल दरामद भी करवाएंगे और इससे वहाँ पर जो एशियन है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी? नहीं, ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब उन्होंने कहा बॉर्डर्स को सील करेंगे तो हम पाकिस्तान हैं, हम ना मैक्सिको हैं, ना कनाडा है, ना कोई और बॉर्डरिंग कंट्री है विद अमेरिका। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बात अपनी, और इस पे उनकी मेरे ख्याल काफ़ी सारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे रहा कि उन्होंने इकॉनमी को सबसे पहले रखा। और अभी अक्टूबर ही के जो महीने के जो डेटा है अमेरिका में, वो बता रहा था कि सिर्फ 12,000 नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो उनका इकॉनमी पे जो जोर था, जिस तरह बिल क्लिंटन ने अपने इलेक्शन में कहा इट्स द इकॉनमी स्टूपिड, और जो उनका जोर था अमेरिका फर्स्ट वाली बात पे, जिसमें जो आपने अभी क्लिप्स भी दिखाए कि वी आर गोइंग टू एंड ऑल वॉर्स, उसमें यूक्रेन वॉर तो बिल्कुल उन्होंने एक्सप्रेसली कहा है कि उसको एंड करेंगे। गज़ा में और इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी जब उन्होंने कहा एंड ऑल वॉर्स, तो कमला हैरिस ने वॉर्स की बात तो की ही नहीं। तो देखें, विक्ट्री स्पीच में उन्होंने एक्नॉलेज किया अरब अमेरिकन का और मुस्लिम अमेरिकन के वोट का भी, और उनका झुकाव ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही रहा। सो मेरे ख्याल में इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन, बल्कि पाकिस्तान के तो ज़हीन तरीन लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स लेते हैं, हार्वर्ड में, येल में, MIT में, स्टैनफोर्ड में। तो ये मेरे नज़दीक इसका कोई सवाए उस, और अगर पाकिस्तान से कुछ जाते भी हैं लोग गैर कानूनी तौर पे, तो वो ग्रीस और स्पेन और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं बहरी रास्ते से। अमेरिका तक पहुंचना तो वैसे ही इतना मुश्किल है, तो उसका पाकिस्तानी सिटीजनरी या डायस्पोरा पे मेरे नज़दीक बिल्कुल कोई जो है असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ मीर साहब के जवाब दूँ दोनों जो मेरे दूसरे आपके मेहमान जो आए हुए हैं उनका। मेमन साहब ने कोई दौरे मेयार की बात की, मेरा ख्याल वो अपनी हिस्ट्री भी देख लें अपनी पार्टी की, कि इनके बारे में और इनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा कि इनके बानी चेयरमैन की फांसी के, इनकी मौत के पीछे अमेरिका का हाथ था। हेनरी किसिंजर ने कहा था वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल, लेकिन उसके बावजूद अपने बाप के कातिलों के कांग्रेसमैन गैलब्रेथ के साथ, सेनेटर पेल के साथ, भुट्टो की जान भी बचानी थी अपने वालिद की, तो बेनज़ीर उनसे एंगेज कर रही थी। उसके बाद भी जनरल ज़िया के पूरे दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुसलसल एंगेज कर रही थी विद US सेनेटर्स। तो ये बात कहना बिल्कुल रियलिटी से बरक्स है। खुद हर पार्टी, और हम गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, हम सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं इस फॉर्म 47 में, हम तो गवर्नमेंट में होने चाहिए थे इसके बाद। बहरहाल हम क्यों ना एंगेज करें, और क्यों उस मुल्क से और उसके कांग्रेसमैन से और उसमें, और मैं सिर्फ राणा साहब की बात भी का जवाब दे दूं। अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान की तारीख रही है, बड़ा आसान समझा है जब आमरीत या आमरीत नुमा यहाँ पे सिस्टम हो, क्योंकि एक फ़ोन कॉल से वो पॉलिसी बदल देते हैं। अयूब खान के साथ कैनेडी ने क्या किया जब 1962 के अंदर चाइना इंडिया वॉर हो रही थी, कश्मीर को हम फतह कर सकते थे, अयूब खान ढेर हो गए,
उसके बाद 1965 के अंदर लिंडन जॉनसन की गवर्नमेंट ने क्या किया अयूब खान के साथ, फिर मुशर्रफ के साथ, जनरल जिया के साथ, किस तरह से अमेरिका एंगेज करता रहा है। तो एक फोन, ये भी अभी भी जिस तरह के हालात हैं, एक फोन कॉल ही चाहिए होगी।